वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब से राब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हैं। अजहर फारूक हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। अजहर बताइएगा। आज इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी वजह से मासूम शहरियों का जो निशाना बनाया गया उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की बिरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत पर खड़ा है। वज़ीर आज़म ने सदर अलियूब को ईरान और खलीज में जारी बहरान के हवाले से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। सदर अलियूब ने वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता करने पर शुक्रिया भी अदा किया और मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के यकजहती और हमायत के जज्बे को भी सराहा। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की जरूरत पर जोर दिया और दोनों ने आपस में राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप बंद करके लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत कर दी। सूबों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाएअमल तय करने की भी हिदायत की। आला सतह इजलास को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब जखीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। खित्ते में जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुतासिर होने के असरात से बचने का जायजा लिया गया। वजारत पेट्रोलियम के हुकाम ने बताया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोलियम पंप बंद करके लाइसेंस मंसूख कर दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत की निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की भी हिदायत की गई। डैशबोर्ड वफाक और सूबों के दरमियान रियल टाइम डेटा शेयर करने में मुआविन साबित होगा। IMF ने पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने कहा हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी न दे। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा आवाम पर पास करने का मुतालबा किया। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए तवानाई बचत से मुतालिक तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पहले मरहले में स्कूल और कॉलेज को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। दूसरे मरहले में यूनिवर्सिटियों और सरकारी दफातर को स्मार्ट वर्किंग पर मुंतकिल किया जाएगा। दुकानों और मार्केटों को खोलने और बंद करने के औकात भी मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रोसरी और रेस्टोरेंट्स के लिए डिलीवरी सर्विस इख्तियार करने की तजवीज़ भी दी गई है। सिफारिशात के साथ एक जामे अमल दरामदी मंसूबा भी दिया जाएगा। मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर है। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ सप्लाई रूट्स और कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़खीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए सख्त इक़दाम की तजवीज़ है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने रेड जोन डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर हसास मकामात का दौरा किया है। दौरे की तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में मसाजिद और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया है। नमाज जुम्मा और दीगर इबादत के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को मौसर बनाने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि दारुल हुकूमत में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा रेड जोन डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर जो हसास मकामात हैं वहां का दौरा किया है। जी जुल्करनैन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कतर ने खबरदार किया है कि ईरान जंग जारी रही तो खलीजी रियासतें चंद हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात बंद कर देंगी। इसराइली अखबार हारिस के मुताबिक कतरी वजीर तवानाई सादुल काबी ने मुतनब्बे किया है कि खलीजी मुमालिक ने पैदावार बंद कर दी तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। सादुल काबी ने मजीद कहा अगर ईरान जंग फौरी खत्म हो जाती है तब भी कतर को अपने सबसे बड़े माए गैस प्लांट को मामूल की तरसील पर लाने में कई माह लगेंगे। उन्होंने खबरदार किया मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया की मईशतों को तबाह कर सकती है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दी है। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए अमेरिकी महकमा खजाना ने भारतीय रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। ये जानबूझकर बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए छूट दी गई है, इसलिए ये रूसी हुकूमत को कोई खास माली फायदा नहीं देगा क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ इस तेल पर होगा जो अभी समंदर में फंसा हुआ है। स्कॉट बेसेंट ने मजीद लिखा
भारत अमेरिका का अहम पार्टनर है। अमेरिका में तेल और गैस की पैदावार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। उम्मीद है नई दिल्ली में अमेरिका से तेल की खरीदारी में इजाफा करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया कि ये तेल की आलमी सप्लाई से मुताल्लिक ईरान के दबाव के पेश नज़र किया जा रहा है। फ्रांस के 52 बहरी जहाज खलीज फारस और 8 बहीरे अहमर में फंस गए। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है खित्ते में जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और ताउन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुकाम बहरी जहाजों पर मौजूद अमले से राबते में हैं। इतिहाद एयरवेज ने आज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 50 स्टेशन पर परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। इतिहाद एयरवेज के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत यूरोप, बरतानिया और वस्त एशिया के लिए भी परवाजें बहाल कर दी गई हैं। अमारात एयर, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की कुछ परवाजें बहाल होने से सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी आई है। कतर एयर और कुवैत एयर की परवाजें ताहाल बहाल न हो सकीं। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता की 106 परवाजें मनसूख हुईं। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, दोहा, शारजा, कुवैत और बहरीन की 26 परवाजें मनसूख हुईं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब बमबारी की गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के प्रेस अटैचे उस्मान जाहिद ने बरतानवी नशरियाती इदारे को तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं। 50 पाकिस्तानी सिफारती अमला जिनमें सफीर मुदस्सिर टीपू भी सिफारत खाने में मौजूद हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले 7वें रोज भी जारी हैं। ईरान के शहर शिराज में अमरीकी और इसराइली बमबारी में 20 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। गवर्नर फारिस का कहना है रिहायशी इलाके पर किए गए हमले में बेगुनाह शहरी निशाना बने। हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। ईरानी रिजीम और फौजी सलाहियतों को मजीद खत्म कर देंगे, ईरान को सरप्राइज देंगे। इसराइली फौज ने तेहरान पर फजाई हमलों की वसी लहर शुरू कर दी है। जंगी तैयारे तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। अल जजीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है तेहरान पर जंगी तैयारों की परवाजें जारी हैं। दारुल हुकूमत में अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। इसराइली अहदाफ में वस्ती तेहरान में ईरान की मिलिट्री अकेडमी भी शामिल थी। मशरकी और जनूबी तेहरान, इस्फहान, शिराज और किरमानशाह में जोरदार धमाके हुए। ईरानी टीवी के मुताबिक तेहरान में 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। हिलाल अहमर का कहना है ईरान में 3000 से जायद घर, 3600 से जायद शहरी और 528 से जायद तिजारती मकामात निशाना बन चुके हैं। 14 तिब्बी और हिलाल अहमर के 9 मराकज को भी नुकसान पहुंचा। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में ईरानी ड्रोन ने इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक रात गए शहर के फाइनेंशियल हार्बर टावर्स में वाक़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जहां इसराइली सफारत खाना वाक़ है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स को कॉम्प्लेक्स के करीब तबाह कर दिया गया। सऊदी वजीर दिफा ने एक्स पर लिखा अलकर्ज गवर्नरी में वाक़े प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। एक क्रूज मिसाइल भी अलकर्ज में फजा में ही तबाह कर दिया गया। मशरकी और शुमाली रियाद में 4 ड्रोन्स भी मार गिराए। अल जजीरा का कहना है उर्दन के शहर अरबद में मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए गए। इसराइल ने बैरूत पर नए हमले शुरू कर दिए। दारुल हुकूमत के जनूबी मसाफात पर बम बरसा दिए। ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है। अल जजीरा ने तबाही की तस्वीरी झलकियां दिखा दी। हमलों से कबल इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने लोगों को इलाका खाली करने की धमकी दी थी। शहर के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। CNN की टीम ने भी इलाके से लोगों की मुंतकली की वीडियो शेयर की। हिजबुल्लाह का कहना है शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जबरी इनखला की मुहिम को चैलेंज के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा।
اسرائیل نے لبنان پر بمباری کر کے کھلی جارحیت کی ہے. حزب اللہ نے اسرائیلیوں کو سرحدی علاقے سے نکل جانے کی ہدایت کر دی. اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں حزب اللہ نے کہا ہے اسرائیلی سرحدی لائن سے 5 کلومیٹر کے اندر موجود تمام بستیاں خالی کر دیں. اسرائیلی فوج کو شہری انفراسٹرکچر کی تباہی کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ہمارے لوگوں کو نہ ڈرائیں. حزب اللہ نے خود اس جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب نتائج بھگتنے ہوں گے. ٹرمپ انتظامیہ کے حکام آج امریکی دفاعی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے. ہتھیاروں کی تیاری پر بات چیت کی جائے گی. بی بی سی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوگی اور اس میں لاک ہیڈ مارٹن اور RTX ریتھیون کی پیرنٹ کمپنی سمیت دیگر ادارے شریک ہوں گے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق گفتگو کا محور ہتھیاروں کی پیداوار کو تیز کرنا ہوگا. پینٹاگون ایران پر حملوں اور دیگر فوجی کارروائیوں کے بعد اپنے ذخائر کو دوبارہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. مشرق وسطی پر حملوں میں معصوم بچے جنگ کا ایندھن بننے لگے. یونیسیف کا کہنا ہے ہفتے کے اختتام تک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 200 بچے شہید ہو چکے ہیں. یونیسیف کا کہنا ہے ان میں 181 بچے ایران میں شہید ہوئے جبکہ 7 بچے لبنان اور 1 بچہ کویت میں شہید ہوا. یونیسیف کا کہنا ہے بچے جنگیں شروع نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ناقابل قبول حد سے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں. مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی نے پہلے ہی بچوں پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں. ایران نے انتظامی سرگرمیوں کو بتدریج بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. الجزیرہ کا کہنا ہے تہران میں قائم تمام وزارتیں، سرکاری ادارے اور انتظامی محکمے اتوار 8 مارچ سے 20% ملازمین کے ساتھ دفاتر میں کام شروع کریں گے. تمام خواتین ملازمین گھر سے بیٹھ کر کریں گی. بعض بینک محدود پیمانے پر کھلے رہیں گے. حکام نے واضح کیا خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے آپریشنل یونٹس، بلدیاتی ادارے، طبی مراکز، فوجی، قانون اور سیکیورٹی ادارے اس سے مستثنی ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں زمینی فوج نہیں بھیج رہے. اس وقت ایسا کرنا وقت کا ضیاع ہوگا. ایران نے سب کچھ کھو دیا ہے. اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے عمل میں ذاتی طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں. Again, calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. So you'll be perfectly safe with total immunity or you'll face absolutely guaranteed death. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ایران جنگ کے تناظر میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں امریکی صدر ٹرمپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. یورو نیوز کا کہنا ہے ویڈیو ٹرمپ کے مشیر نے جاری کی. امریکہ بھر سے پادریوں نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جمع ہو کر صدر ٹرمپ کی کامیابی کے لیے دعا کی. وائر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پادری صدر کو ریزولیوٹ ڈیسک کے گرد گھیرے کھڑے ہیں اور متعدد مذہبی رہنما دعا کے دوران صدر ٹرمپ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. And all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. چین نے جنگ بند کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام فریق فوجی کارروائیاں فوری بند کریں، کشیدگی بڑھنے سے روکیں اور آبنائے ہرمز کھول دیں. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا آبنائے ہرمز تجارت کے لیے ایک اہم بین الاقوامی راہداری ہے. خطے میں سلامتی اور استحکام سب کے مفاد میں ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد.
خبر شامل کریں گے پشاور سے۔ پیر بالا میں بہادر پولیس والوں نے بینک ڈکیتی ناکام بنا دی ہے، تفصیل بتائیں گے عدنان طارق۔ جی عدنان۔ پشاور کے علاقے مچنی گیٹ میں ڈاکوؤں کی 5 گولیوں سے زخمی ہونے والے پولیس جوان نے بینک ڈکیتی کو ناکام بنا دیا۔ CCTV فوٹیج ایئر وائی نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیر بالا میں ایڈیشنل SHO بہار علی نے بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے بینک ڈکیتی کو وہ ناکام بنا دیا ہے۔ 3 مسلح ڈاکو بینک کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بینک کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایڈیشنل SHO بہار علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے کے باوجود پولیس اہلکار بہار علی وہ مقابلہ کرتے رہے۔ پولیس سے بتایا جا رہا ہے اور فوٹیج کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ 5 گولیاں وہ ایڈیشنل SHO بہار علی کو لگی، جن کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 2 دیگر پولیس اہلکار وہ بھی ڈاکو کو روکنے کی کوشش میں وہ زخمی ہوئے۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے ڈاکو وہ پیسے رقم چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، جن کے لیے پشاور کے نوائی علاقوں میں اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے۔ صبح 10 بجے ڈاکو نے نجی بینک میں ڈکیتی کی کوشش کی تھی۔ واردات کے دوران پولیس اور ڈاکو کے درمیان کافی دیر تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ واقعے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ CCP پشاور ڈاکٹر میاں سعید اور SSP آپریشن نے وہ بہادر زخمی پولیس اہلکار کی اسپتال میں وہ عیادت کی ہے اور زخمیوں کے حوالے سے انہوں نے ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ مقامی علاقے میں لگے CCTV کیمروں کو فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے اور SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اس واقعے کی تفتیش وہ بھی کی جا رہی ہے۔ ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے واقعے میں 30 بور 9mm پستول وہ استعمال ہوا ہے۔ جی عدنان طارق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جید علماء کرام سے اہم ملاقات و اجلاس کیا ہے۔ اجلاس میں آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے، قوم کو یکجہتی، بھائی چارے اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عوام کو حالات کی درست رہنمائی دی جائے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام سے مشاورت کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور قیام امن یقینی بنانا ہے۔ اہم دنوں پر بہترین سیکیورٹی انتظامات ہوں گے۔ علماء بھی حکومت کا ساتھ دیں۔ سندھ حکومت اور علماء کرام کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امن برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ گورنر سندھ کامران خان تیسوری نے ایرانی قونصلیٹ جا کر ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات کی۔ آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہید ایرانی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ نے کہا، پاکستانی عوام اور حکومت ایران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، صہیونی افواج کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور ایرانی عوام کا مضبوط رشتہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔